नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विनय के पिता अपनी भाई की वाइफ से पूछ रहे होते हैं, बताओ क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है जो इतना अपसेट थी, इस तरह से मुझसे चिल्ला कर गई, उसकी आंखों में आंसू थे। बताओ तुम्हारी भाभी को क्या हुआ है। जिस पर वो कहती है कि भैया ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है, पर जिस पर वो कहती है कि इतना कुछ उसने मुझे सुना दिया, अब तुम बोल रही हो कि कुछ नहीं हुआ है, बताओ क्या हुआ है। जिस पर वो कहती है कि एक्चुअली विनीता को लगा कि वो प्रेग्नेंट है तो उसी के सिलसिले में हम लोग वो डॉक्टर के पास गए थे, लेकिन वहाँ पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। वो बस विनय के दूर जाने की वजह से उसके मूड स्विंग्स हो रहे थे और उसके कुछ मतलब उसका दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया था और कुछ नहीं। तो क्या हो गया इस बात पे। ठीक है, प्रेग्नेंट नहीं है तो अच्छी बात है ना। अभी वो दूर है, अचानक से वो अगर प्रेग्नेंट होती तो विनय को वो सारी फीलिंग्स, जिस पर वो कहती है कि बात वो नहीं है भैया, वो वो क्या, बात ये है कि भाभी ने विनय को ये बात बताई। विनय इस बात पे हंसी मजाक कर रहा था और मतलब वो वो थोड़ा, अच्छा मैं समझ गया, ठीक है, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। जिस पर वो कहते हैं कि भैया प्लीज़ आप विनय पे गुस्सा मत कीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, आखिर मेरा ही बेटा है। समझ गया क्या कहना चाहती है तुम्हारी भाभी और क्या हुआ है। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा मैं चलता हूँ। वो फिर रसोई से चले जाते हैं और जा कर के अपने पत्नी के पास जाकर बिस्तर पे बैठते हैं। वो वहाँ बैठकर काफ़ी उदास होती है, उसकी आंखों में आंसू थे और वो बहुत रो भी रही थी। तभी वो उसके पास बैठ कहते हैं, क्या बात है, अपने बेटे का गुस्सा मुझ पर निकाल दिया, चाहो तो और गुस्सा है तो वो भी निकाल दो। जिस पर वो कहती है कि सिर्फ बेटे का गुस्सा होता तो आप पर नहीं निकलता, बल्कि आपका भी गुस्सा है जो शायद आप पर निकल गया। माफ़ कीजिएगा, मुझे इस तरह आप पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। इसमें माफ़ी मांगने वाली कौन सी बात है, शायद तुम सही हो, मेरा बेटा मुझ पे ही गया है, भावनाओं को नहीं समझता, उसे नहीं पता कि कैसे वक्त पे कैसे बिहेव करना चाहिए, उसे नहीं पता कि ऐसे में क्या कहना चाहिए। सच कहूँ तो मैं भी नहीं जानता था। जब जब तुम्हारा मिसकैरेज हुआ था तो सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता था कि मुझे तुमसे कैसे बात करनी चाहिए। मैं जानता हूँ तुम इसी वजह से अपसेट हो। ये सिर्फ हमारी बहू की बात नहीं है, ये हमारी बात है ना। जिस पर वो कहती है कि अब आपको समझ आ रहा है। हाँ, अब समझ आ रहा है, अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम कितना कुछ झेल रही थी और मैं सब देखकर भी अनदेखा करता रहा। मेरी माँ तुम्हें परेशान करती थी पर मैं कुछ नहीं करता था। ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे सब पता था, फिर भी मैं अनजान बना रहा, ये जानते हुए भी कि तुम्हें तकलीफ़ हो रही है। आई एम सॉरी। मैंने बस अपने सुख के बारे में सोचा, तुम्हारे दुख का ख्याल ही नहीं किया। माफ़ कर दो मुझे और हमारे बेटे को भी। वो नासमझ है, लेकिन ये सच है कि वो मेरी तरह नहीं है। वो विनीता के भावनाओं को समझता है। मैंने खुद उससे बात की है, उसने कहा था कि उसने तुमसे पीरियड्स रिलेटेड बातें की है। जिस पर वो कहती है कि जब उसने की तब शायद उसकी शादी नहीं, तब उसकी शायद क्या
तब उसकी शादी नहीं हुई थी। शायद अपनी पत्नी को प्यार के एहसास को दिलाना चाहता था। और अब जब शादी हो गई है तो क्या तुम्हें लगता है वो बदल गया है? क्या आप नहीं बदले? क्या मतलब अभी इन दिनों जो आप कर रहे हैं, क्या आप नहीं बदले? पर मैं तो शुरुआत में बुरा था ना, अब अच्छा हूँ। और वो तो शुरुआत से अच्छा था ना। हाँ, इसलिए अब वो बुरा है। तो क्या हमारी बेटी की गलती है या हमारी? मुझे नहीं पता, मुझे इतना सब नहीं पता। और मुझे नहीं पता क्योंकि इस वक्त मैं अपने ही दुख को नहीं समझ पा रही हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। क्या ये हमारे बच्चे की वजह से है? मुझे नहीं पता, और मुझे नहीं बात करनी। आप सब जाइए। वो गुस्सा जाती है, झुंझुना जाती है और गुस्सा से कहती है जाओ, यहाँ से चले जाइए, मुझे नहीं बात करनी आपसे। उसके गुस्से को देख वो भी कुछ वक्त के लिए सहम जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं और कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्यों इतनी परेशान हो। उसका हाथ थामे कहते हैं, लेकिन वो फिर हाथ छटकते हुए कहती है मुझे नहीं बात करनी आपसे, आपको समझ नहीं आती। मैंने कहा ना, मुझे नहीं आपसे बात करनी। जाइए, यहाँ से जाइए, इससे पहले कि मैं आपको कुछ उल्टा सीधा कह दूँ। वो कहते हैं नहीं जा सकता, तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, तुम्हारी इस तकलीफ में तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। एक बार गया था, दोबारा नहीं जाऊंगा, माफ कर दो, सब मेरी गलती है, शायद देर हो चुकी है। अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। हाँ, मुझे पता है कि देर हो चुकी है, पर मैं माफ़ी मांग रहा हूँ ना, और मैं माफ़ी मांगूंगा। मैं तुम्हारे लिए वो सब करूँगा जो तुम चाहती हो। क्या सच में? तो फिर सबसे पहले जो चीज़ आप कर सकते हैं वो है यहाँ से चले जाइए, मुझे अकेला छोड़कर चले जाइए, बस मुझे अकेले रहना है। वो ये कहते हुए अपने आप को बिस्तर में सिमटाने लगती है। वो अपनी पत्नी को ऐसे सिमटते हुए देख बिस्तर में बेचैन हो जाते हैं और थोड़े ठहर भी जाते हैं। वो भी अपनी पत्नी की बात मानते हुए पहले तो कमरे से बाहर जाते हैं, लेकिन फिर वो कमरे का दरवाज़ा बंद कर अपनी पत्नी के पास आकर बिस्तर में घुसते हैं और बैठकर उसके सर को सहलाने लगते हैं। उसके कंधे पे हाथ रख उसे कहते हैं मैं यही हूँ, अगर कुछ कहना हो तो कह देना, वरना बस इस एहसास को याद रखना कि मैं यही हूँ। वो अपनी पत्नी को बड़े प्यार से और आराम से उसे सुला रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं शायद हमें बहुत पहले बात करनी चाहिए थी, जब तुम्हारा मिसकैरेज हुआ तो शायद हमें बात करनी चाहिए थी, हमें एक दूसरे से अपनी तकलीफ़ बयां करनी चाहिए थी। मुझे तुम्हें उस तरह अस्पताल में छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, मुझे तुम्हें इस तरह अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। और सबसे
बुरी बात तब थी जब तुम घर आई, तब भी मुझे मुझे तुम्हारा हाथ थामना चाहिए था। मेरी माँ को चुप कराना चाहिए था। उनसे बदतमीजी, उनके कहे हुए शब्दों को तुम तक पहुंचने से रोकना चाहिए था। कुछ नहीं तो तुम्हारा हाथ थामना चाहिए था। मुझे तुमसे कहना चाहिए था, जो हुआ वो बस हो गया। शायद वो बच्चा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनने का था, इसलिए वो नहीं बना। हमें इस बारे में मिलकर बात करनी चाहिए थी। जिस पर वो कहती है, फ़िलहाल आप चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। ये कहकर वो चला जाता है। हालांकि उसका जाने का मन बिल्कुल नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि अपनी पत्नी को थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत है, और वो ये सोचकर कमरे से बाहर चले जाते हैं। बाहर जा कर के वो टहल रहे होते हैं, परेशान थोड़े से थे, और सोच रहे होते हैं, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मैंने अपनी पत्नी का दर्द नहीं देखा? क्या मुझे उसे थोड़ा समझना और चाहिए था? शायद मेरी ही गलती है कि आज वो इस तकलीफ़ में है। मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, मेरी माँ के कहने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर मैं उसके साथ रहता, उसका हाथ थामे रखता, तो शायद वो इतनी दुखी नहीं होती, इतनी परेशान ना होती। मुझे उसे कहना चाहिए था उस वक्त कि मैं हूँ, क्या हुआ अगर हमारा बच्चा नहीं है तो। जिस पर उधर से उसके भाई की पत्नी आती है और कहती है, तो अभी जाकर कह दीजिए भैया। जिस पर वो कहते हैं, क्या मैं ये बात समझ नहीं पाऊँगा कभी कि वो किस दर्द से गुज़र रही है। शायद इसलिए क्योंकि मैं एक आदमी हूँ। मैं ये कभी नहीं समझ पाऊँगा कि वो किस परेशानी से गुज़री है। इसलिए मैं उसे चाहकर भी समझा नहीं सकता। पर आप अपना तो दर्द बयां कर सकते हैं ना। मेरा दर्द, हाँ, आपको भी तो दुख हुआ होगा ना, अपने बच्चे को खोने का दर्द। पता नहीं इस बात का क्या मतलब है भैया? क्या आपने कभी खुद से इस बारे में बात ही नहीं की? सच कहूँ तो घर की जिम्मेदारियाँ और इस तरह से विनय के माँ को देखना, मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे अंदर भी कोई दुख है बोलकर। क्या है ना कि आदमियों को दुख दिखाना आता ही नहीं है, और ना ही पता होता है कि हमें दुख हो भी रहा है या नहीं, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। और मैं तो घर का बड़ा था ना, और घर का बड़ा हूँ भी, तो मुझे ये बड़ा वाला ख्याल हटा दीजिए ना भैया। अगर आप घर के बड़े ना होते, अगर आप इस घर के बेटे ना होते, अगर आप किसी के पति ना होते, किसी के पिता ना होते, तो क्या आप इस बात से दुखी होते? शायद हाँ, मैं दुखी होता। मुझे बहुत दुख हो रहा है। वो उस वक्त ये सोच कर, ये महसूस कर रोने लगते हैं। उसके रोने की आवाज़ सुन उसकी पत्नी बेचैन होकर बाहर निकलती है और कहती है, क्या हुआ है? जिस पर वो अपनी पत्नी को गले लगाए कहते हैं, माफ़ कर दो, सब मेरी गलती है। सच कहूँ तो कभी किसी ने कहा ही नहीं
कि मुझे भी दुख हो सकता है। मुझे पता ही नहीं उस वक्त कि मुझे दुख हुआ कि नहीं हुआ। मुझे बस इतना पता था कि मुझे घर के हर एक सदस्य का ख्याल रखना है, हर किसी का ध्यान रखना है। मुझे पता ही नहीं कि कैसे क्या मुझे दुख हुआ। मुझे ये समझ ही नहीं आया। मुझे दुख को कैसे बयां करना चाहिए ये मुझे समझ ही नहीं आया। मुझे समझ नहीं आया कि दुख को कैसे कहा जाता है, दुख को कैसे बयां किया जाता है। तुमने भी तो मुझसे पूछा नहीं। अगर पूछा होता तो शायद मैं तुम्हारे दुख को समझ पाता, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत दुखी हूँ। वो अपनी पत्नी को गले लगाए रोने लगते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं। वो इतना रो रहे होते हैं कि उसकी पत्नी वहाँ से सीधे चली जाती है, दोनों पति पत्नी को छोड़कर। वो कहती है, फिर देखिए आप शांत हो जाइए। नहीं, मैं शांत कैसे हो सकता हूँ। वो तुरंत कमरे के अंदर जाते हैं, अलमारी खोलते हैं। वहाँ पे कुछ अल्ट्रासोनोग्राफी के रिपोर्ट्स होते हैं, वो उसे निकालते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता है जब मैंने ये देखा था मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं बहुत खुश था, हमारा दूसरा बच्चा। मैं बहुत एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। मैं आज तुम्हें सब बताऊंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे कैसा लगता है। जब विनय होने वाला था तब मुझे कैसा लगा, जब मेरा दूसरा बच्चा होने वाला था तब मुझे कैसा लगा। मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम सुनोगी ना? वो कहती है, हाँ सुनूंगी, बताइए। वो अपनी पति की बातों में इतना खो जाती है कि वो अपना दर्द भूल जाती है और अपने पति के आंसुओं को पोंछती है और अपने पति को संभालने की कोशिश कर रही होती है। वो बार बार सिसक के कहते हैं कि मेरी गलती है। अगर मैंने अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखा होता तो मेरा बच्चा इस दुनिया से नहीं जाता। ये सब मेरी गलती है। मैंने विनय के समय में भी लापरवाही दिखाई। मुझे कम से कम अपने दूसरे बच्चे के समय लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए थी। मैंने पहले ही गलती की थी, लेकिन फिर भी मैंने उस गलती से सीख नहीं ली। मुझे उस गलती को दोहरा दिया मैंने। मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती है। वो कहने लगी, बस कर दीजिए, आपकी गलती नहीं है, मैंने माफ़ किया आपको। नहीं, मैं सच में गुनहगार हूँ। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, तुम्हारा भी और हमारे बच्चे का भी। अगर मैंने अच्छे से घर पे ध्यान दिया होता, अगर मैंने मेरी माँ को समझाया होता, उनसे कहा होता कि प्रेगनेंसी में तुम्हारा खुश होना ज़रूरी है, तुम जो करो उसे करने देना चाहिए, तुम्हें करने देना चाहिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या बना रही हो, कैसे बना रही हो, किस तरह से बना रही हो। अगर तुम्हारे बनाने का मन है तो तुम बनाओ, नहीं बनाने का मन है तो मत बनाओ। मुझे कहना चाहिए था उनसे कि आप तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप भी तो कर सकती थी। क्या आप इतना भी नहीं कर सकते हैं अपने पोते या पोतियों के लिए? मुझे उनसे कहना चाहिए था, मुझे उनसे ये सब कहना चाहिए था। जो हो गया सो हो गया, बस कीजिए। अब जाने दीजिए। कैसे जाने दे दूँ? तुम तो आज भी नहीं जाने दे पाई हो। तुम तो आज भी रो रही हो उस बात, अपने बच्चे को खोने के दर्द को अभी भी अपने दिल में, जिस पर वो कहती है बस कीजिए। मैं माँ हूँ इसलिए मुझे तकलीफ़ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इतनी दुखी हूँ कि मैं अपने बेटे को ना देखूँ। मेरे पास मेरा एक बेटा है, मेरा पहला बच्चा। मैं खुश हूँ उसके साथ। हाँ, मैं अब दूसरे बच्चे को खोने का दर्द है मेरे पास, लेकिन ठीक है,
सच कहूँ तो इस बात